नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफ़ॉर्म पे। देखिए, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। ये बड़ी न्यूज़ आ रही है हिंडनबर्ग से। हिंडनबर्ग अगर आपको याद आ रहा हो, तो ये वही हिंडनबर्ग है जिसकी रिपोर्ट ने पिछले वर्षों में तहलका मचा दिया था। ये वही रिपोर्ट है जिसने अडानी ग्रुप के बारे में अपनी रिपोर्ट में दावा किए और दावे करने के बाद आपको याद हो तो अडानी ग्रुप के जो शेयर के दाम है वो धड़धड़ा के शेयर मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर गए थे। इनकी इस बार जो रिपोर्ट है वो जैसे ही आई और लोगों को लगा कि इस बार भी शेयर मार्केट में कुछ उथल पुथल होने वाली है। क्या खुलासा करने वाली थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अब उसने खुलासा कर दिया है। खुलासे में इस बार सीधा सीधा आरोप लगा दिया सेबी प्रमुख पे। क्या है आरोप और क्या है ये पूरा माजरा, चलिए समझते हैं। इसके पहले देखिए, अगर आपको लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप इस मेरे टेलीग्राम आईडी के जो आपको आईडी दिख रही है, यहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ लॉन्च कर सकते हैं, पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखें जरा न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें हिंडनबर्ग क्या है। तो देखिएगा, हिंडनबर्ग एक अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी है। ये अमेरिका बेस्ड है और इसीलिए अभी आपको आगे लेक्चर में हम बताएंगे भी कि कैसे अडानी ग्रुप के जब शेयर गिरे थे तो लोगों ने ये भी आरोप लगाया था इसमें अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, इस रिसर्च फर्म का फोकस है एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग पर। कंपनी की स्थापना हुई थी 2017 में और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है। 1937 में इसको हिंडनबर्ग आपदा के नाम पर इसका नाम रखा गया था, हिंडनबर्ग, जिसे कंपनी मानव निर्मित परिहार्य आपदा मानती है। फर्म अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रिपोर्ट तैयार करती है, जो पब्लिक रिपोर्ट से बनाती है। बेसिकली जो भी कॉरपोरेट सेक्टर्स में कोई भी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, जो नॉन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इन चीज़ को ये आरोप को मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका उजागर करती है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिक डोमेन में सामने लेकर आती है। चलिए बात करें अभी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया। अभी की जो रिपोर्ट आई उसमें हिंडनबर्ग ने यह दावा किया कि जो हमारी सेबी प्रमुख हैं माधवीपुरी बुच इनका पूरा नाम है, माधवीपुरी बुच के स्टेक्स हैं बरमूडा और मॉरिशस बेस कंपनीज में। इसके साथ ही साथ जो कंपनी है मतलब हिंडनबर्ग, उसने ये भी आरोप लगाया कि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, अडानी ग्रुप में सेबी प्रमुख की भी इन्वॉल्वमेंट थी और यही वजह है कि जो सेबी प्रमुख हैं उन्होंने अडानी ग्रुप पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। चलिए जरा हम पिछले साल वर्षों से रिकॉल करें तो शायद ये जो मुद्दा है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पे जो पूरी बात शुरू हो रही है वो कहाँ से, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो विनोद अडानी है बेसिकली ये क्या करते हैं, जो आपके फॉरेन कंट्रीज है जैसे मॉरिशस हो गया, बरमूडा हो गया, यहाँ से इस मतलब बरमूडा और मॉरिशस के माध्यम से इंडिया में इन जो है अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदते हैं। तो अडानी ग्रुप के शेयर कौन खरीदता है? खुद ग्रुप की फैमिली खरीद रही है, यानी जो अडानी गौतम अडानी के भाई हैं विनोद अडानी। तो जब ये वहाँ से शेयर खरीदते हैं तो ऐसे में बेशक हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें ये मैसेज कन्वे होता है कि अच्छा देखो, अडानी ग्रुप के जो शेयर है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो विदेश का जो निवेश है वो अडानी ग्रुप में बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि वो लोग मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होने के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनका दाम बढ़ जाएगा। और इस जैसे ये चीज़ होगी तो इससे क्या होगा कि भाई अडानी ग्रुप अगर मॉरिशस के थ्रू इंडिया में पैसा लगा रहा है तो फिर उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब मॉरिशस भेजने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जो भी अडानी ग्रुप के पास जो भी इनकम होती है पहले वो कहाँ भेजेंगे, मॉरिशस। मॉरिशस के बाद वो पैसा वापस से अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अडानी ग्रुप में बढ़ाया जाता है। ये कहना था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का। अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तो वहाँ से अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनके दाम गिरने लगे। जो उस समय की रिपोर्ट है वो तो ये भी दावा करती है कि जहां अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे उनके दाम 4,000 से थे, वो गिरते गिरते 1,000 हो गए थे और ये स्थिति आ गई थी कि ऐसा लग ही नहीं पा रहा था कि दोबारा से जो अडानी ग्रुप है वो फिर से कभी रिवाइव हो पाएगा। अब देखिए, इस मामले की जांच कौन कर रहा है? मामले की जांच कर रही है सेबी। अब सेबी जो है इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी। हालांकि जो पूरा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इस चीज़ को लेकर के कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब ये माना कि जो ये दावे हैं वो सही नहीं बैठ रहे हैं। अब जो सेबी है वो इसकी जांच कर रही थी। सेबी की जो हेड है वो है माधवीपुरी की बात करें तो ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने सेबी हेड की भूमिका निभाई है। अभी तक सेबी की कोई भी महिला हेड नहीं थी, तो माधवीपुरी बुच ये पहली महिला है जो सेबी की हेड है। खासतौर से बात करें तो इन्होंने आईसीआई बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस। और यही इन्हीं के साथ ही जो माधवीपुरी बुच है उन्होंने विदेशों में भी कई जगह पे काम किया हुआ है, कई जो फाइनेंस सेक्टर हैं उनको ये देखती आई हैं। तो
एक्सपीरियंस पर्सन, सेबी में की पहली महिला सच जो है चीफ, और साथ ही साथ ये निजी क्षेत्र से सेबी हेड बनी है। मतलब अगर आपको याद आ रहा हो तो निजी क्षेत्र मतलब कि कोई ये प्राइवेट सेक्टर से सेबी में गई हैं। सेबी की WTO यानी कि जो फुल टाइम जो FTO यानी फुल टाइम जो है उसमें इन्होंने ज्वाइन किया है। देखिए इसमें कंपनी ने आरोप क्या लगाया कि जो माधवीपुरी बुच है, माधवीपुरी बुच और उनके पति दोनों ये आरोप लगे। कहा जाता है कि जो माधवीपुरी जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि माधवीपुरी बुच और धवल बुच जो कि उनके पति हैं, इन्होंने क्या किया था कि पिछले वर्ष हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी सेबी के होल टाइम मेंबर रही हैं, और इसके साथ ही साथ ये उसकी चेयरपर्सन भी थी। और उनका जो सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स के नाम से कंसल्टिंग फर्म है, अगोरा पार्टनर्स में जो पुरी हैं, इनके 100% स्टेक थे। और जैसे ये सेबी की फुल टाइम मेंबर नियुक्त होने लगी तो इन्होंने क्या किया, उसके 2 हफ्ते पहले यानी 16 मार्च को इन्होंने अपने जो शेयर्स है वो पूरे शेयर्स अपने पति को ट्रांसफ़र कर दिए थे। साथ ही साथ जो मॉरिशस में और जो आपके फॉरेन बेस्ड है वहाँ पे भी जो अडानी शेयर्स हैं वहाँ पे भी माधवीपुरी बुच के स्टेक्स थे, और क्योंकि उनके स्टेक्स पे अडानी ग्रुप के साथ जुड़े थे, यही वजह है कि उन्होंने इनकी जो है जाँच सही तरीके से नहीं की। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का दावा है। अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तो पूरे शेयर मार्केट में ये उथल पुथल होने लगी कि कहीं इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या शेयर मार्केट अचानक फिर से मतलब डाउनफॉल की तरफ ना जाने लगे। अभी अगर आप देखें तो शेयर मार्केट में ऐसा बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही मार्केट खुलेंगे तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा पता चलेंगी कि किसमें कितना क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी इतना धड़ाम से शेयर मार्केट नहीं गिरा है, क्योंकि जो पिछले वर्षों के रिपोर्ट रहे, चाहे वो अडानी ग्रुप को लेकर के हो, तो वो उतने सही नहीं हुए। हालांकि जो हिंडनबर्ग है वो अभी भी यही दावा कर रही है कि हमने 40 से 45 मीडिया रिपोर्ट के साक्ष्य आधार पर यह दावा किया था, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं मिल रही। तो लिहाजा जो अभी सेबी चीफ पे आरोप लग रहे हैं उसको लेकर भी बहुत बड़ा उहापोह नहीं है, और अभी भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये मे बी अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, जहाँ पे पिछले वर्षों में भी क्योंकि अडानी ग्रुप आगे निकल सकता था अमेरिकन कंपनीज से भी, इसलिए भी अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इवन आलोचक भी ऐसा ही मान रहे हैं, जो हमारे राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक हैं उनका भी ऐसा ही मानना है। खैर, अब जो भी है, जो सेबी प्रमुख है उन्होंने इस चीज़ को सिरे से नकारा है, और अभी मार्केट में भी बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। चलिए अभी की जो न्यूज़ है हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फ्रीडम टू लर्न फ्रीडम टू सक्सीड ऑफर अनअकैडमी लेके आए, जिससे आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 24,900 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन ये जो ऑफर है ये 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, तो इससे जुड़ने के लिए आप जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। चलिए अभी के सेशन में बस यहीं तक, फिर आपसे मिलना होगा किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि जो सेबी आरोप पर जो चीफ लगे हैं वो उसमें कितना आधार है, कितना बेस है? चलिए अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और आपकी राय का रहेगा इंतजार। अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर आपसे मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।